घेरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह बनिए, बुरे बनिए। आप अच्छी जगह आ रहे हैं तो वो आपको रोकते हैं क्योंकि वो खुद बुराइयों से भरे पड़े हैं। हम शुरू कर रहे हैं। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राधे राधे गुरुजी। सुंदर गुरुजी राधे राधे जी। मी बुलढाणा महाराष्ट्रातून आलेलो आहे। मेरा सवाल ये था प्रभु जी, जैसा कि समाज में भी दो किस्म के इंसान होते हैं। एक समझ लीजिए एक गरीब इंसान है पर भगवान का बहुत सच्चा भक्त है, भगवान का दास है। जन्म से लेकर जीवन भर उसने भगवान की सेवा ही की है। हाँ, पर उसकी परिस्थिति थोड़ी गरीब है, नाजुक है। मतलब वो खाली भगवान की सेवा करता है और थोड़ा अपना पेट गुजारा हो सके इतना कमा के खाता है, पर सब चीज़ें भगवान की करता है क्योंकि उसके मन में उसके ध्यास में एक ही है कि मुझे भगवान की यही जन्म में मुझे भगवान के धाम में जाना है, भगवान के चरण में मतलब प्राप्त करना है यही जन्म में। इसलिए वो सब काम सात्विक कर रहा है। और हालांकि दूसरा व्यक्ति ऐसा है, वो कभी भी सात्विक काम करेगा नहीं, गलत काम करेगा, पूरे गलत काम करेगा। पर बात ऐसी है कि अभी वो सोच रहा है कि जैसा कि अभी हम बोलते हैं कि गंगा नहाने से पूरे पाप धोए जाते हैं, वो क्या करेगा जिंदगी भर, 2 नंबर का व्यक्ति क्या करेगा जिंदगी भर पूरे गलत ही काम करेगा, जैसा कि जुगार खेलेगा या मतलब पूरी गलत काम करेगा, पूरी जो भी प्रॉपर्टी है गलत तरीके से कमाएगा। पर आखिर में क्या करेगा गुरुजी कि वो गंगा नहाएगा, क्योंकि उसके समझ में क्या है, भाई गंगा नहाने से तो मैं तो पूरे पाप धो जाएंगे, मेरे तो पूरे पाप धो जाएंगे और मैं सीधा भगवान के चरणों में चला जाऊंगा। मतलब वो तो अपनी जिंदगी बहुत ढंग से जी लिया। उसे गलत फहमी है, गंगा नहाने से सारे पाप नहीं माफ होते। गंगा फिर तो सारे पाप करें और सीधा गंगा नहाएं। गंगा नहाने का जो पुण्य है वो भी मिलेगा और जो पाप किया है वो भोगने के बाद, जो आपने किया है वो भोगना पड़ेगा। फिर गंगा के नहाने के पुण्य से आपको गंगा नहाने का पुण्य का फल भी मिलेगा। पाप पुण्य दोनों अमर हैं, ये दोनों का फल मिलता है, अच्छे का भी बुरे का भी। तो जो ये गलत फहमी लिए बैठे हैं कि हम पाप करें गंगा नहा लेंगे, ऐसों का उद्धार गंगा नहाने से ना होगा। धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मैं नागपुर से लोक कला सेवा मंडल की तरफ से आया हूँ। हम लोग भजन मंडल और जो कीर्तनकार होते हैं हाँ। उनको जमा करके, उनको सम्मानित करके, उनको मतलब जो लोग गरीब है या फिर छोटे से आते हैं लेकिन जिनमें टैलेंट है उनको हम सपोर्ट करते हैं, सामने लाते हैं। तो मैं उनकी तरफ से आया हूँ और हम सभी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल आपसे ये है गुरुजी, आजकल हर कोई एम्बिशंस की बातें करता है, गोल्स की बातें करता है। आपके भी कुछ गोल्स होंगे, कुछ एम्बिशंस होंगे। अभी मैं अपनी गौरी गोपाल रसोई से खाना खा के यहीं पे आ रहा हूँ। मेरे को वहाँ पे एक ऐसा तृप्ति का अनुभव हुआ कि मतलब मुझे ही इतना सुंदर लगा वहाँ कि यार इतने सब लोग खाना खा रहे हैं और निःशुल्क खा रहे हैं। इतना देख के अच्छा लगा और मेरे को तृप्ति का अनुभव हुआ। मैं सोचा कि महाराज जी जो ये करा रहे हैं उनको कितना तृप्ति का अनुभव होता होगा। जो इतना सब आप कर रहे हो उसमें आपका अनुभव क्या है महाराज जी? आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस एक तरीके से आपने अचीव कर लिए हैं,
आप उस पोजीशन पे हो कि आपके पास सब कुछ है, कृपा से बोल सकते हैं, या फिर मैं पता नहीं, लेकिन उस चीज़ का अनुभव क्या है आपका कि इतनी तृप्ति, इतना शांति मिलती होगी आपको? और आपके कुछ अनुभव बताइए हमें। हमारा तो बस ये अनुभव है कि यहाँ जो भी कार्य आप देख रहे हैं, हाँ, चाहे वो वृद्ध माँओं की सेवा हो, अखंड अन्न क्षेत्र हो, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई की सेवा हो, ये सारी सेवा करने वाले स्वयं भगवान हैं, गौरी गोपाल भगवान बिहारी जी। और हम उनके नौकर बनकर, उनके दास बनकर ये सारी सेवा करते हैं। जैसे आपको शांति मिली ना, ऐसे मुझे भी अपने जीवन में बड़ा संतोष है। ये बात मैं कथा से भी बोलता हूँ कि मेरे अंदर अब कोई इच्छाएं नहीं है। अब तो जो है मेरे मन में केवल ये भाव है कि ये जो अखंड सेवा चल रही है ये सदा चलती रहे, ये भाव है। और कोई कामना अब नहीं बची कि अब ये और हो। जो है बस बिहारी जी की इच्छा से है और वो चलाते रहेंगे, मुझे विश्वास भी है। अब मैं कोई कामना नहीं लिए बैठा, अब तो भगवान के चरणों में मन लगा रहे और आप सबकी सेवा कथा सुनाकर, अन्न प्रसाद पवाकर करता रहूं। जब तक रहे शरीर तब तक सेवा में रहूं। और भगवान के पास जब मैं जाऊंगा, मुझे इस बात का संतोष है। मैं कई बार सोचता हूं कि देखो मरना तो पड़ेगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन मरने के बाद हमें ना भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ता है। भगवान पूछेंगे ना हिसाब कि तुम्हें हमने 25 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए संसार में भेजा था, तो चलो वहाँ का हिसाब लाओ। भाई आप लोग भी तो आए हो संसार में और फिर यहाँ से जाओगे, तो भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान की अदालत में जब खड़े होएंगे और भगवान मेरे से सवाल करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य चलो हिसाब दो, तुम्हें हमने भेजा था 25-50 साल के लिए, या जो भी उम्र देंगे भगवान, हमने तुम्हें भेजा, क्या किया? तो मैं भगवान को जवाब दे सकता हूं कि हे प्रभु, आपने जो शरीर दिया, आपने जो सामर्थ्य दी, आपने जो सांसें दी, आपने जो शरीर दिया, इस शरीर से, इस सांसों से, इस समय से ये दास ने समाज की जितनी बन पड़ी केवल सेवा की है। केवल समाज की सेवा जितनी अधिक से अधिक हो पड़ी ये दास ने करी। मैं भगवान को जवाब दे पाऊंगा, इस बात का भी मुझे संतोष है कि मैं ईश्वर की जब गवाही होगी कभी, तो मैं गवाही में अपना ये पक्ष रख पाऊंगा कि आपने जो दिया है उसका मैंने आज तक 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं किया। आज तक मेरा कोई खर्चा नहीं है बहुत बड़ा, जो जरूरी है वो तो है ही है। दाल रोटी का ही खर्चा है मेरा, बाकी कोई खर्चा नहीं। मैं कपड़े भी पहनता हूँ ना, तो आप लोग देते हो वही पहनता हूँ। मैं कपड़े भी खरीदना कम पसंद करता हूँ, जो आप लोग दे जाते हो वही कपड़े पहन लेते हैं, जो आप देते हो वही चीज़ें हैं। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि मैं यहाँ के लिए तो जो है मैं अपनी वहाँ की भी तैयारी कर रहा हूँ जवाब देने की। तो वो जवाब देने की तैयार संतोष है कि हाँ हम जवाब दे पाएंगे। और हम कथा में ये बात आप लोगों से पूछते हैं कि हम तो जवाब दे पाएंगे, आपसे भी सवाल होगा तो आप भी जवाब दे पाइएगा। इसलिए आप भी समाज की सेवा कीजिएगा, आप भी अच्छे ही कार्य कीजिए, क्योंकि जवाब तो सबको ही देना है। हमारे लिए कोई संदेश, हमारे लिए मतलब हम यूथ के लिए कोई संदेश, आपकी आज्ञा? बस आप जैसे बच्चों को यही निवेदन है कि खूब पैसा कमाओ। अच्छा। और पैसा कमाकर खूब समाज की सेवा करो। पैसा ज्यादा कमाना चाहिए, आज के यूथ को बहुत पैसा कमाना चाहिए, परंतु उस यूथ को ये जान लेना चाहिए कि पैसा कमाएं। अच्छा, पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ा नहीं, बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग शारीरिक शोषण करा के और करके भी पैसा कमा रहे हैं, जैसे सामान्य भाषा में वैश्यावृत्ति कहा जाता है। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का उपयोग करना। आप पैसे का उपयोग क्या करते हैं? कुछ लोग आपकी एज के बच्चे पैसा कमाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीद के ले आएंगे, बड़ा मोबाइल ले आएंगे, और पैसा कमाएंगे महंगी महंगी शराबें पीने लग जाएंगे, और पैसा कमाएंगे महंगे महंगे क्लबों में जाना शुरू कर देंगे, वारों में जाना शुरू कर देंगे, चरित्रहीनता के लिए लड़कियों को नचाना शुरू कर देंगे।
तो ये पैसे का केवल मिसयूज है, दुरुपयोग है। मैं हाथ जोड़ के भारत के प्रत्येक जवान भाइयों से कहना चाहूंगा, खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे का एक एक रुपया अपने परिवार में और अपने उत्थान में और समाज की सेवा में लगाओ। पहले अपने लिए जोड़ लो, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, अपनी जरूरतें, इच्छाएं तो पूरी ना होंगी, जरूरतें पूरी कर लो। अपने माँ बाप के लिए जो उनकी इच्छा है उनको पूरा कर दो, फिर पैसा बचे तो समाज की सेवा में दोनों हाथों से वो धन लुटाओ। समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए भोजन कराओ, किसी को जरूरत है दवाई की दवाई दो, वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दो, चप्पल की जरूरत है चप्पल, जूते, बच्चों को जो जरूरत है दो। क्योंकि ये शरीर देखो, मेरा ये शरीर एक दिन जल जाएगा, एक दिन वो भी आएगा कि मैं जल रहा होऊंगा शमशान में, मुझे वो भी दिखता है। इसलिए मैं हर पैसे का, एक एक रुपए का और हर क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करता हूं। मेरी उम्र भी लगभग आपकी बराबर है, ठीक है? तो हमारी उम्र के बच्चे पैसा पाके गाड़ी, मोबाइल और शुरा और सुंदरी, लेकिन ये दास आप सबका भाई है, मैं अपने पैसे का सदुपयोग करता हूं। सदुपयोग क्या, मेरी कामना क्या है कि गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए, ये है। राधे 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 गुरुजी, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं मिर्जापुर जिला से आया हूँ, राजेंद्र प्रसाद ने मेरा नाम है जी। चेहरा गांव मेरा है। चेहरा चेहरा गांव? हाँ। तो किसके चेहरे से उसका नाम चेहरा पड़ा? अब वो तो पता नहीं है, मतलब किसके चेहरे से पड़ा है वो तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो। लोग बोलते हैं कि शराब छूटती नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं कि शराब छूटती नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा प्रमाणित आदमी हूँ, इंसान हूँ, जो हूँ, हाँ हाँ, 4 मिनट आपकी कथा सुन के मैंने शराब छोड़ा था। 4 मिनट ओनली। वाह, देखो 4 मिनट का सत्संग इनकी जिंदगी बदल दिया। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। 4 मिनट का सत्संग भी जीवन बदल सकता है, उसका प्रमाण ये भाई साहब। हाँ, मैं सिर्फ 4 मिनट, जैसे अभी मोबाइल में लेके चलाते रहते हैं ना, हाँ, तो घुमाते रहते तो आपका आ गया, और 3 साल से हम जुड़े हुए हैं जी आपसे, तो चलाते चलाते देखते तो मतलब आपका आ गया, तो मला थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, देखते देखते आपका दिख गया, तो मला यार ये तो सही चीजें बता रहे हैं हमको। तो अभी क्या बताऊं, अभी कोई यकीन करे या ना करे उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है। अब 3 साल से शराब मैंने जब से छोड़ दिया, एक कमरा तैयार हो गया। वाह, एक घर तैयार हो गया, एक घर बना लिए। देखो वो पैसा, शराब पी के इनकी पत्नी, परिवार सब परेशान था, सब अब परेशान सुखी थे, हो गए, मतलब घर भी बना पत्नी, लिया। भाई। अब इनके परिवार की दुआएं ये दास अनिरुद्ध को मिल रही होंगी, आशीर्वाद। अब यही चीज जैसे अभी लोगों को मैं बोलता हूं, चलो ठीक है आपने समझा दिया हाँ, कि मतलब आप शराब मत पियो, गांजा मत पियो, कुछ भी मत पियो, जैसे नशे की चीजें जो हैं, तो उसमें जो छोड़ेगा उसका ही फायदा है, उसका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर 200 बचाएगा या 500 बचाएगा तो फायदा उसका ही होने वाला है। बिल्कुल। अभी आपको जो लगेगा उनको देना होगा, 100 रुपया देना होगा, 200 देना होगा, 500 दान देना होगा, बस इतना ही कर सकते हैं ना। लेकिन जो फायदा मेन होगा उनका ही होगा, सही, दूसरे का तो होगा नहीं। लेकिन यही लोग समझते नहीं है, बोलते हैं हमारी शराब नहीं छूटती है, हमारा ये नहीं छूटता है। कैसे नहीं छूटता, मैं तो बोल रहा हूं ना प्रमाणित के तौर पे कि 4 मिनट कथा सुना था, और 2 के दोनों जन पीते थे साथ में, दोनों जन ही छोड़ दिए। दोनों जन मतलब एक जन हमारे और दोस्त हैं, अच्छा, मतलब वो भी छोड़ दिए ताबड़तोड़। हमें लगा पत्नी और आप दोनों। नहीं, पत्नी नहीं, मेरे दोस्त थे। अच्छा, पत्नी अच्छा, तो वैसा ही है। हमारे साथ में खड़ी हैं। मतलब ये लोग सब परेशान थे कि मतलब कब छूटेगी, कब छूटेगी, कब छूटेगी। मतलब ऐसा अभी भी किसी को विश्वास नहीं है कि मैं शराब छोड़ चुका हूँ। नहीं, अब सबको विश्वास हो जाएगा। चलिए गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। थोड़ा इनको बता दीजिए क्या प्रॉब्लम। हेलो गुरुजी, हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
जी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, हम ये नहीं सोचते रहे कि ये दारू शराब छोड़ देगी, अच्छा, लेकिन आपकी कृपा से धन्यवाद है प्रभु कि आप दारू शराब सब कुछ छूट गया, मेरे परिवार भी सुधर गया, मेरा बेटा देखिए भी, मेरी अनिरुद्धाचार्य की सबसे बड़ी दौलत क्या है? ये मेरा बेटा माताएं, भी, गुरुजी। ये माताएं जिनका परिवार सुधर रहा है, उनके अंदर से निकलने वाली दुआएं ही तो मेरी संपत्ति है, यही तो धन है, दुआएं, आशीर्वाद। जी मैया। हमारे परिवार गुरुजी, हमारे बेटे, हमारे बहू, सब आपके दुआ से सब कुशल मंगल हैं। जी, सदा खुश गुरुजी, रहें हमारे सब। परिवार पर आप कृपा करिए। बिल्कुल कृपा है मैया, सदा सुखी रहे आपका परिवार। चलो ये मैया को दो, ये लाल मैया को। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ, मेरा भागवत का अभ्यास है, बहुत मैंने मतलब व्यास जी का भागवत पढ़ा है, कम से कम 70 के ऊपर मेरा पढ़ाई होगा, मैंने गिनती नहीं किया है जी। मैं आज 15-20 साल से पढ़ रही हूँ। और जो नर्मदा में रंग अवधूत जय गुरु जी हुए थे, उसका शक्तिपात मेरे को 5 साल की उम्र से हो गया है। फिर मेरे जीवन में गुरु जी आए, कीर्तन करते करते मेरे को मिले और उसने किताबें दी, तो उसमें से मेरे को आत्म तत्व के ऊपर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज मेरी निष्ठा इतनी पक्की है। मगर ये मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरे को पहले बहुत सुनाते थे, तू मीरा भाई है, तू ऐसी है, तू कुछ घर संभालती नहीं है, जबकि मैं घर संभालती थी। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़के की अभी शादी हुई 38 साल में। सब लोग बोलते थे नई शादी होगी, तू ऐसी भजन कीर्तन करते घूमती है, बच्चे के लिए कुछ करती नहीं है। मैंने कहा मैंने सब ठाकुर जी को दे दिया है, उसको कराना होगा कराएगा, क्योंकि बच्ची उसका भाग्य लेके आई है, मैंने किसी का भाग्य तो नहीं लिखा है जी। ये बच्चा भी मेरा यार 30 साल का है, सब उसका भी बोलते हैं तेरी माँ तेरे लिए क्या करती है। मैंने कहा वो मेरे पेट से आया ना, वही बड़ी बात है, मैंने उसका कर्म लेके आया है, मैं मेरा कर्तव्य किया ना, बड़ा किया, उसको कमाने अभी तो कमाने लगा पति है। आपके आपसे शिकायत करते हैं? हाँ, अभी नहीं करते क्योंकि वो आपकी कृपा हुई। अच्छा। मैंने भागवत में पढ़ते पढ़ते एक बार मैंने टीवी खोला, लॉकडाउन के बाद की बात है, मैं खाना बना रही थी, तो मैंने कहा देखते कुछ, तो आपका आया उसमें। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो पहले गुस्सा हो गए, एकदम थाली फेंकने लगे, ये सब क्या, तुम सुबह से पूजा पाठ करती हो, फिर ये देखती हो, फिर वो करती हो। मैंने कहा देखो सुन लो, कुछ तुम्हारे जीवन में उतर जाए। मैं सोची, तो फिर मेरे को कभी रोना भी आता है कि भगवान तुमने मेरे को कैसा आदमी दिया, इतनी भक्ति दी मगर आदमी मेरे को कैसा दिया जी। तो बहुत रोती थी मैं। हाँ। भगवान के सामने मेरे पास 2 फुट की मूर्ति है भगवान की, कृष्ण की, और बाकी बिहारी लाल के ऊपर मेरी की बहुत मतलब कृपा है। मैं कभी भी रोती हूँ तो उसके पास, कभी संसार के पास मैं रोई नहीं हूँ। फिर क्या तो हुआ? मैं उनको बोला, तो बोला ठीक है तू बोलती है तो मैं करता हूँ। मैं अंदर से भगवान का नाम जपती थी कि भगवान थोड़ा मोड़ दे दे, थोड़ा मोड़ दे दे, और आपका कुछ शब्द आया। हाँ। फिर मेरा बेटा एक बार बैठा, बोलता पापा सुनो सुनो, इसका बहुत सुनता है मगर मेरा ये बेटा बहुत प्यारा है उनको। तो बोलता पापा सुनो, कुछ उद्धार होगा माँ के साथ तुम्हारा भी। और तब से वो सुनते गए, संस्कार पे आपका आता था, अभी करीब बहुत दिन से आता नहीं है। तो साधना पे आ रहा है, साधना। तो मैंने अपना केबल वाले को बोला, बोलता अभी नहीं मालूम कहाँ पे आता है, साधना चैनल पे आता है। तो उसके लिए मैं वृंदावन आई कि भाई गुरुजी को मिलूं, क्या बात है, बंद क्यों हो गया। चालू है। तो मैंने अपनी, मेरा मंडली भी है, मेरी 10 बहन है मेरे साथ, तो हम लोग वहाँ पे किसी को बर्तन दिया, किसी को खाना बना के देते हैं, सब ऐसी सेवा करते हैं हम लोग भी। फिर पति के जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं? बहुत हो गया, अभी तो वो भी सुनने लगे, बहुत सुनते हैं, मेरे भी सुनते हैं अभी तो, पहले तो सुनते नहीं थे, अभी तो बोलते हैं नहीं मेरी औरत अच्छी है। अभी सबका, पहले तो गाली देते थे, तो पहले बोलते थे अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, सबको भक्ति में, भक्ति में ऐसा ही बोलते हैं। ये भी बात सही है, बुढ़ापे में प्यार भी होता है, मैंने सुना है। मेरा भाई बोलता है भक्ति में है ना, आउटलाइन में तो नहीं है, अच्छा है। तो आप कृपाएं बनाए रखिए मेरे हस्बैंड के ऊपर कि वो भी भक्ति में जन्म। और मैं एक ही बोलती हूँ, जन्म मरण से निकल जाओ, जन्म मरण से निकलना है हमको, तो अभी संसार चाहिए ही नहीं। जी जी सही है, बराबर ना। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। क्यों, मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? मैया बताओ, सही है? मैया तुम तो यहाँ से शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हमसे एक प्रश्न ये है कि भक्ति को लोग ढोंग क्यों कहते हैं? भक्ति को लोग ढोंग क्यों कहते हैं? भक्ति को क्या कहते हैं? ढोंग। ढोंग ढोंग कहते हैं कहने वाले। इससे बहुत कष्ट होता है ना। कोई बात नहीं, इस संसार में अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं।
इसलिए ढोंग धतूरा कुछ भी कहो, आप अपना कार्य करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, कहने वाले तो सीता माँ को भी नहीं छोड़े कहने से, तो हमें और आपको कैसे छोड़ेंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी कहना ये चाहते हैं कि हमें भोलेनाथ में जितना आंसू आता है उनको प्रतिमा को देख के उतना श्रद्धा में और